जब 25 वर्षीय सुजय को शासकीय कार्यालय में सहायक की नौकरी मिली, तब उसे लगने लगा कि अब शहर में एक अदद घर की मुराद पूरी की जा सकती है। अतः वह छोटा मोटा घर बनाने के लायक जमीन खरीदने की कोशिशों में जुट गया। यहाँ वहाँ पतासाजी किया। काफी खोजबीन के बाद उसको मारक हकीकत से दो चार होना पड़ा कि जमीन की कीमत इतनी अधिक है और उसकी तनख्वाह इतनी कम कि वह फिलहाल जमीन खरीदना तो दूर, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। यहाँ तक कि वह दलालों से भी बात किया। भूखंड दलाल, जो किसी भूमाफिया से कम नहीं थे, वे शहर के एक कोने में 1000 वर्ग फीट का दाम 15 लाख रुपए से अधिक बता रहे थे। वह भी ऐसे मुंह बनाकर जैसे ये लागत न्यूनतम हो और इसे लेने वाला हद दर्जे का गया गुजरा इंसान। शहर के मध्य या पाश कॉलोनी में वे हजारों लाखों रुपया वर्ग फीट बता रहे थे, गोया इसको लेने के लिए धन कुबेरों की बोली लग रही हो और वे हाथों हाथ लेने के लिए तत्पर बैठे हों। इससे उसको लगने लगा कि ऐसा छलावा या मजाक उसके साथ जानबूझकर किया जा रहा है, ताकि उसके जैसे मध्यम वर्गीयों के लिए शहर में घर का सपना सपना ही रह जाए। हालांकि यह छलावा या मजाक कतई नहीं था, ये तो वो कड़वी सच्चाई थी जिसका सामना उसको अब करना पड़ रहा था। लेकिन उसको अपनी कमतर आमदनी की वजह से यही महसूस होने लगा था। दूसरी वजह यह भी थी कि वह गांव से था और जमीनी हकीकत से हाल फिलहाल दो चार हो रहा था। इससे वह हैरान परेशान सा स्वगत कथन किया, उफ, ऐसी महंगाई, आसमान छूते जमीनों के भाव, ऐसे में मध्यम वर्गीय व्यक्ति कहां से प्लाट या मकान ले। वह हमारे चिंता के सिर पकड़ लिया। उसकी मुख मुद्रा कड़वी करेली हो गई। उसका वेतन महज 35,000 रुपया महीना था। इसमें से वह 8,000 रुपया किराया, 10,000 रुपया खाना पीना, 5,000 रुपया माता पिता, 3,000 जीपीएफ और शेष पेट्रोल व बाइक की मरम्मत, काम वाली बाइक, बिजली, दवा दारू, नल व किताब कापी में ऐसे सफा हो जाता था जैसे भूखी गिद्धों के सामने मांस का लोथड़ा चंद मिनटों में ही सफाचट हो जाया करता है। इससे उसे आभास होने लगा कि सूरसा के मुंह की तरह बढ़ते शहर और बढ़ती महंगाई में एक प्लाट खरीदना, फिर उसमें मकान बनाना, उसके लिए फिलवक्त टेढ़ी खीर है। लेकिन जब महंगाई कम थी, लोग कम थे, शहर भी छोटा था, हम बच्चे थे, तब पिताजी ने जमीन खरीदने की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया और प्लाट खरीद कर रख क्यों नहीं लिया? उन्होंने इस बात का अनुमान क्यों नहीं लगाया कि महंगाई जब बढ़ जाएगी तब उसके बाल बच्चे शहर में कैसे व कहां रहेंगे? ऐसा रात को सोचते सोचते सुजय अतीत के सागर में गोते लगाने लगा। शहर से 20 किमी दूर बालेंगा गांव में खेती है उनके पिताजी किसान हैं और खेती बाड़ी का काम करते हैं। उनके पास बमुश्किल 5 एकड़ जमीन है। 2 भाई हैं वे, एक बहन है जो उनसे बड़ी है। माँ कैंसर से चल बसी है। उसके पढ़ने के दरमियान गांव में प्राइमरी स्कूल नहीं था, इसलिए दादा व दीदी आगे पढ़ न सके। दादा पिताजी के साथ खेती में हाथ बटाने लगे तो पिताजी को तसल्ली होने लगी कि उसके बाद खेती उसका बड़ा बेटा संभाल लेगा। बच गया वह, उसे पढ़ा लिखा कर नौकरी कराना चाहते थे वे। उन्होंने उसके लिए शहर में एक मकान किराए पर लेकर उसे शिफ्ट कर दिया था। इस तरह सुजय पढ़ लिखकर कलेक्टर कार्यालय में सहायक बन बैठा। उनका परिवार शहर में खुद के घर के लिए तरस रहा था, लेकिन पिताजी थे कि अपनी असमर्थता जाहिर कर चुप्पी साध लेते थे। सुजय सोचा करता था, शहर में अपना घर रहेगा तो उसे किराए में रहने की नौबत नहीं आएगी, मकान मालिकों की खिटपिट नहीं रहेगी। अभी शहर में घर बन भी जाएगा, किंतु जब महंगाई बढ़ती चली जाएगी तो बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। एक दिन सुजय गांव पहुंचा और मौका देखकर अपने पिताजी से बोला, पिताजी, शहर में सबका अपना घर है, सब अपने अपने घरों में मजे से रहते हैं, परंतु वहाँ हमारा कोई ठिकाना नहीं बन पाया। पिताजी उसकी बात सुने सुने और शून्य की ओर निहारते हुए जवाब दिए, कैसे व कहां से बनाऊं घर में? इस साल भी बाढ़ के कारण खेती में घाटा हो गया। जो कुछ धान बचा है वह केवल खाने के लायक है। फिर इस वर्ष तुम्हारी दीदी के हाथ भी पीले करने हैं, उसके लिए हमें साहूकार से उधारी लेनी पड़ेगी। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ पिताजी,
आज से 25-30 साल पहले की बात आपके ध्यान में ला रहा हूँ। जब जमीन सस्ती थी, हम लोग छोटे थे, तब आपने जमीन क्यों नहीं खरीदा? कहाँ से लेता बेटा? तब हालत और खराब थी। तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देने के बाद बिस्तर से उठी नहीं। तुम तीनों भाई बहनों को बड़ा करने में मेरी कमर ढीली हो गई। जब खेती का खास वक्त आता था, तब तुम्हारी माँ को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता था। मजदूरों के भरोसे खेती कहाँ से होती, इसीलिए काम कमाई हर साल चौपट होती चली गई। ऊपर से बाढ़ कोड़ में खाज बनकर आता था और रही सही फसल को तहस नहस कर डालता था। ओह, उनकी व्यथा सुनकर सुजय के मुख से आह निकल गया। वाकई पिताजी ने कितने कष्ट कठिनाई झेलकर उनकी परवरिश की है। अब उसे समझ में आने लगा कि उसके बाबा गृहस्थी और खेती के चक्रव्यूह में ऐसे उलझे हुए थे कि जमीन का टुकड़ा खरीदना उनके लिए दूर की कौड़ी थी। इसके बाद पिताजी ने आगे और स्पष्ट किया, जब से तुम्हारा दादा खेती में जुटा है, तब से खेती तनिक ठीक ठाक हो रही है। पहले तो फसल इतना भी नहीं होता था। हमारे ऊपर अभी तक साहूकार का कर्ज है, वो 1.5 ही लेता है। 1.5 ही मतलब 1.5 गुना। जो धान वो देता है, उसको 1 साल के भीतर चुकाना पड़ता है। पहले उसको चुकता करते हैं, फिर आगे की सोचते हैं, नहीं तो यही 1.5 ही 1 साल के बाद डबल हो जाता है। सुजय उनकी बातें सुनकर व्यथित हो उठा। सोचा, कौन पिता नहीं चाहेगा कि उसकी आल औलादें सुखपूर्वक रहें, पर वक्त की मार सब पिताओं के हाथ पैर बांध दिया करती है। कोई बात नहीं पिताजी, अब मैं भी कमाने लगा हूँ। अब हम सब मिलकर शहर में घर का सपना पूरा करेंगे। उसने पिताजी को व्यथित होता देखकर धाड़ सा बंधाया। इस पर उसके पिता ने उसकी ओर देखकर कहा, हाँ, यही ठीक रहेगा बेटा। सही सोच रहा है तू। अब तू भी कुछ कुछ जमा करते जा, ताकि शहर में घर का सपना सब मिलजुल कर पूरा कर सकें।